इसलिए क्योंकि ये टॉपिक्स को खोलते हैं। ये आज के वीडियो का मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। जी नोट पे ध्यान देंगे, जब भी जी नोट आता है मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी नोट लाने का रीजन ये था कि जब भी कोई बच्चा टॉपिक पढ़ता है तो सर्कुलर सर्कल का डेफिनेशन तो सर्कल वर्ड हम नहीं बोल सकते। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर आपको विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो बताता लाते रहेंगे और आपको ज्ञान से लबालब करते रहेंगे। तो चलिए फिर ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम सर्कल का डेफिनेशन देखेंगे। उस डेफिनेशन से हमको सर्कल के सेंटर और रेडियस के बारे में पता चलेगा। देन फिर हम कॉर्ड के बारे में देखेंगे। देन फिर डायमीटर एंड आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर के बारे में देखेंगे। ये आज के वीडियो का मैं ओवरव्यू आपको देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सर्कल के डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल किसको बोलते हैं बच्चा? सर्कल जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन था। एक स्ट्रेट लाइन को हमने क्या किया? मोड़ दिया। तो जब वो स्ट्रेट लाइन था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो वही इसको जब हम लोगों ने राउंड मार दिया तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट इस लाइन पर पॉइंट उठा लेता हूं P1, एक और उठा लेता हूं P2, एक और उठा लेता हूं P3, इस टाइप से। अगर हम इसको मिला के देखेंगे, इसको ज्वाइन करके देखते हैं इन सब सारे पॉइंट्स को, तो बाद में और भी इसके सारे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं P4, P5। तुमको जब भी पता चलेगा कि ये डिस्टेंस इस एक फिक्स्ड पॉइंट से P01, OP1, OP2, OP3, OP4 एंड OP5 ऑल आर इक्वल। जब हमें पता चलेगा कि इन सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स के सेट P1, P2, P3 इन सब के कलेक्शन, इन सब के सेट को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, इट इज अ जियोमेट्रिकल डेफिनेशन, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक क्लोज्ड शेप जिसमें साइड ना हो। अगर साइड होते हैं तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स बन जाते हैं। एक सर्कुलर सर्कल का डेफिनेशन तो सर्कल वर्ड हम नहीं बोल सकते। एक क्लोज्ड शेप जिसके सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर या फाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, तो इस पॉइंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और इसका सेंटर क्या होगा? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे अपन डिस्टेंस निकालते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल का सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन सर्कल का सेंटर बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, गैप है, ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को रेडियस r, और ये सेंटर O। और ये r हमको बाद में पता चलेगा कि ये r पूरे सर्कल के जो रेडियस होते हैं r वो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। हम लोग बाद में क्या पता चलेगा? अभी पता चलेगा इक्वल r होगा। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन क्या होते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, है ना? देन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड एज ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो हम लोग ने यहां पे सेंटर और रेडियस देखा। अब हम देखते हैं कॉर्ड। तो बच्चा पार्टी, अब हम देखने जा रहे हैं कॉर्ड का डेफिनेशन। कॉर्ड के डेफिनेशन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला कॉर्ड का डेफिनेशन, सर्कल की जितने भी पॉइंट्स हमने लिया था P1, P2, P3, उनमें से कोई भी दो रैंडम पॉइंट को उठा लो। कोई भी दो रैंडम पॉइंट को उठा लेते, एक का नाम दे देते P और एक का नाम दे देते Q। तो सर्कल के बाउंड्रीज पर कोई भी दो ऐसे पॉइंट है ना, या सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ना, को मिलाने वाली लाइंस को हम क्या बोलते हैं? सर्कल का कॉर्ड। कोई भी दो एक ऐसे पॉइंट सर्कल के एज पर या बाउंड्री पर जिनको मिलाएंगे या लाइन सेगमेंट ही सर्कल का कॉर्ड होगा। ठीक है, अब इस कॉर्ड से ही हम डायमीटर देखेंगे सर्कल का। कैसे देखेंगे? अगर इस लाइन के नीचे जाता हूं, इसके नीचे जाता हूं, P डैश और ये Q डैश देख लेते हैं, P डैश और Q डैश देख लेते हैं। तो P डैश छोटा है कि बड़ा है P से? तो पता चला P इज ग्रेटर देन P डैश Q डैश। इसमें इसके नीचे हम जाएंगे तो और कॉर्ड छोटे हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो कॉर्ड क्या हो जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। P डबल डैश, Q डबल डैश। सबसे बड़ा ये कहां पे होगा? जब ये सेंटर से होके पास होगा, है ना? फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं AB। तो डायमीटर का एक और डेफिनेशन आप देख सकते हैं। डायमीटर का डेफिनेशन कॉर्ड के फॉर्म में कि द बिगेस्ट कॉर्ड, इसके ऊपर जाऊंगा तो छोटा होने लग जाएगा जो इसके नीचे जाने पर हो रहा था। तो बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल या लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो बच्चा पार्टी, अब इसी डायमीटर का जो हमने कॉर्ड के फॉर्म में डेफिनेशन देखा था उसको मैथमेटिकली डेफिनेशन देखते हैं। कॉर्ड का डेफिनेशन, तो कॉर्ड का मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का सेंटर है O और एक
कॉर्ड है जो इसके सेंटर से होकर पास हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका रेडियस दे दूंगा r, रेडियस का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, सर्कल के सेंटर से इसके बाउंड्री तक को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, सर्कल का रेडियस। तो ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है, जो हमेशा इक्वल होते हैं। ये दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2r, व्हिच इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू, यानी डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, इसको ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब यहां से रेडियस का भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ये सब काम आएगा ना। ये हो जाएगा, ये थोड़ा मैथ्स को सॉल्व करने से, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोगों को काम आएगा। r इज इक्वल टू d बाय 2, यानी डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। अगर रेडियस को हम बोले जाएंगे तो डायमीटर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, डायमीटर को भी रेडियस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सर्कल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है उसका रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अगर किसी सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर है, तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, जस्ट उसके डबल हो जाएगा, जस्ट रेडियस के डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन देख लिया हम लोग। तो बच्चा पार्टी अब हम देखेंगे आर्क का डेफिनेशन कि आर्क क्या होता है, आर्क को डिफाइन करते हैं। तो आर्क क्या होता है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट, सर्कल का पीस ही होगा ना, पीस मतलब सर्कल का पोर्शन होगा, जैसे P एंड Q, ये सर्कल के अंदर के पॉइंट्स, ऐसे एक लाइन नहीं होगा, सेगमेंट नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने कॉर्ड देखा था, कॉर्ड इज अ सेगमेंट, ये है पोर्शन है, सर्कल का एक पार्ट है, इतना पार्ट। ठीक है ना। तो ये पार्ट दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक बिग साइड से और एक स्मॉल साइड से, ये दो पॉइंट्स। तो जो बिग साइड से डिवाइड कर रहा होता है उसको बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क, और जो साइड से जो छोटा होता है उसको बोलते हैं स्मॉलर आर्क या माइनर आर्क। ठीक है, इसको बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, और मेजर आर्क किसको बोलते हैं, जो बिग साइड, फॉर एग्जांपल पी क्यू, यहां से मैं आर दे देता हूं, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क को पी आर क्यू, ये हो जाएगा मेजर आर्क, और ये होगा माइनर आर्क पी। तो स्मॉलेस्ट साइड से देखेंगे तो मेजर माइनर आर्क, और बिगेस्ट साइड से देखेंगे, एक और डायरेक्शन देता हूं मैं, आर साइड से जा रहे हैं, पीसी क्यू जा रहे हैं, इसमें भी पीसी क्यू ही जा रहे हैं, लेकिन यहां पे पीसी क्यू का जो रास्ता है, पाथ है, वो आर के साइड से, और ये डायरेक्ट पीसी क्यू है। तो ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, दो तरीके से, अपने अपने तरीके से, ये सारे पॉइंट्स, सेगमेंट, सेक्टर हो या आर्क हो, ये सर्कल को किस किस तरीके से डिवाइड कर रहा है हम वो देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सेगमेंट। तो बच्चा पार्टी, सेगमेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, या डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, ये पार्ट जितने भी रीजन होंगे दो रीजन में डिवाइड करता है, उसी को बोलते हैं ना सेगमेंट। ठीक है, बचा कुछ पार्ट ये कॉर्ड डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉर्ड के थ्रू डिवाइड होने वाले एरिया को या रीजन को बोलते हैं सेगमेंट। अब कॉर्ड दो तरीके से डिवाइड कर रहा है, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट। तो जो छोटा पार्ट होता है सर्कल का उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। सेम जैसा हमने देखा था आर्क में, है ना। छोटे साइड से देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे साइड से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनर आर्क, बड़े साइड से देखेंगे तो मेजर आर्क। ठीक है, आर्क और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, वैसे हम लोग सेक्टर में देखेंगे, है ना, सेक्टर क्या करता है। सेक्टर में आगे चलते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्पेशल टॉपिक के बारे में जो इससे हटके हैं, है ना, इन टॉपिक से हटके हैं, जिसको मैं आप लोगों को जी नोट नाम दूंगा। जी नोट, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम रहेगा यहाँ पे जी नोट। तो जब भी जी नोट पे ध्यान देंगे, जब भी जी नोट आता है मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी नोट लाने का रीजन ये था कि जब भी कोई बच्चा टॉपिक पढ़ता है तो हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको कुछ ना कुछ वहां पर कमियां खामियां लगती है कि यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। तो जब भी आप जी नोट को देखेंगे तो वो जो कमी है वो कमी फटाक से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो द टॉपिक इज जी नोट में कि कोई भी सर्कल किसी प्लेन को, प्लेन मतलब ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है, कोई भी सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। आई रिपीट, कोई भी सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला पार्ट होगा सर्कल के बाहर का पार्ट, फिर दूसरा पार्ट होगा सर्कल के अंदर का पार्ट, और थर्ड पार्ट होगा खुद सर्कल का लाइन, है ना। कोई भी बाउंड्री होता है तो बाउंड्री क्या करता है, 3 तरीके से डिवाइड करता है। एक खुद बाउंड्री होगा, दूसरा इस साइड, तीसरा अगले साइड। तो सर्कल के जो बाहर का पोर्शन होता है, जैसे सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है और एक पॉइंट R, सपोज एक पॉइंट R। तो जो पॉइंट P होगा, इस पॉइंट P को हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर पार्ट। Q को बोलेंगे क्योंकि सर्कल के अंदर है, तो Q को बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट,
इंटीरियर पॉइंट, और आर को बोलेंगे सर्कल। ये कुछ सर्कल पर है जो भी स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन में बोला गया था, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, और सभी पॉइंट्स के सेट ही सर्कल बनते हैं जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से है ना सेम डिस्टेंस पर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही सर्कल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, तो चलिए अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सारे बच्चों के पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसको पहले समझना है। फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहा है मुझे, और ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहा है, तो पूरी बात को समझेंगे ना, ठीक है। सभी के पास क्वेश्चन है, बुक्स अपने पास रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। द सेंटर कहां होता है, इंटीरियर पार्ट में होता है कि एक्सटीरियर पार्ट में होता है, ऑप्शन दिया है तो इंटीरियर पार्ट में, ये भी बताया गया, ठीक है। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than radius, कोई पॉइंट है जो सर्कल के रेडियस से बाहर है, यानी बड़ा है ना, देन ये कहां पर होगा, लाइज इन इंटीरियर पार्ट के एक्सटीरियर, रेडियस से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात एक्सटीरियर पार्ट होगा, ठीक है। तो द लॉन्गेस्ट स्टार्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के डेफिनेशन में हम बात कर चुके हैं। एन आर्क इज अ डैश, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ सर्कल। अगर किसी आर्क के एंड्स जो होंगे वो कहां होते हैं, डायमीटर पे होते हैं, तो किसको बताएगा, किसी आर्क को, है ना, कोई आर्क है, दो पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे मैं ले लेता हूं, दो पॉइंट ले लेता हूं सर्कल के सेंटर पे P और Q, तो P क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा, क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा। तो सभी बच्चे लोग सेमी सर्कल देखेंगे, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क, है ना, एंड आर्क डैश ऑफ अ सर्कल। कोई भी रीजन क्या होगा, सेगमेंट कैसे बनता है, सेगमेंट कैसे बनता है, कॉर्ड के थ्रू बनता है, कॉर्ड के थ्रू बनता है और आर्क के थ्रू बनता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, है ना, ऑन विच इट्स लाई इन, कितने पार्ट में डिवाइड करता है, अभी हम बात किए तीन पार्ट में डिवाइड करता है इसको, ठीक है। कोई भी सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो तीन पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। राइट ट्रू एंड फॉल्स, गिवन रीजन फॉर एनी आंसर, ठीक है, हम लोग को समझना है आंसर क्या होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, line segment joining the center to any point on the circle is a radius of circle, है ना। कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से उसके लास्ट वाले पॉइंट को सर्कल के बाउंड्रीज को टच करता है, वो क्या रेडियस होता है, ट्रू। अ सर्कल, जो कि रेडियस के डेफिनेशन में हमने बात किया था स्टार्टिंग में, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, किसी सर्कल में सिर्फ फाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स ला सकते हैं, जैसे अगर ये PQ है तो ये भी PQ होगा, नहीं मैं इधर से भी तो ला सकता हूं, इधर से भी ला सकता हूं, जितना भी चाहे उतना ला सकते हैं हम लोग, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। फाइनाइट नंबर ये इनफाइनाइट है, ठीक है। फाइंड द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज द मेजर आर्क, ये भी फॉल्स है, ठीक है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड, कोई भी इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड 3 इक्वल, कोई भी 3 इक्वल आर्क्स सर्कल को इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, वो फॉल्स होगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, फॉल्स लगाते जाएंगे ना, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच इज twice as long as its radius is a diameter of a circle, right, true है। a sector is the region between the chord and its corresponding arc, false, chord होता ही नहीं है सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे रेडियस होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था, दोनों में डिफरेंस ये है, कंफ्यूजन बहुत पैदा करता है। आई रिपीट, सेगमेंट में कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और सेक्टर में रेडियस दो पार्ट में डिवाइड करेगा विद कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ऑब्वियसली बात है, ट्रू है ना, इससे पहले वाला फॉल्स था, है ना, फिफ्थ फॉल्स है, और सिक्स क्या है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस, सर्कल 2D है, 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन इसको शो करता है, प्लेन को भी शो करता है। सर्कल 3D है, 3D कौन होता है, स्फीयर होता है, जो कि 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी एक्सरसाइज 10.1 हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स देखा है। इसको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक्स को खोलते हैं, ट्रू फॉल्स। आप लोग इसको थोड़ा मजाक में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं कि नहीं ये टॉपिक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाले ऐसे सब क्वेश्चन, तो आप गलत बनाएं। आपके टॉपिक्स खोलेगा, दिमाग खोलेगा, है ना। अदर ओलंपियाड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और टॉपर बच्चे इसी जगह से आगे निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम ज्योमेट्री सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, 9th 10th के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 11th 12th के ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखना है, आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार हमारे साथ बरसा सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के थ्रू, है ना। तो मिलते हैं बच्चा लोग अगली क्लास में, ठोक बजा के पढ़ते रहेंगे।